नमस्कार फरीदाबाद में सौरभ भारद्वाज। और पिछले 2 दिन से लगातार सेक्टर 12 है अदालत परिसर उबल रहा है और हमारे साथ खड़े हैं एडवोकेट हैं विक्रांत गौड़ हमारे साथ हैं। बात करेंगे उनसे। उन्हीं की दरखास्त है, उन्हीं की शिकायत है जिस पर ये पूरा मामला पिछले 2 दिन का जो घटनाक्रम हुआ है वो उन्हीं की शिकायत पर बात करेंगे उनसे। विक्रांत, क्या है ये मामला? सबसे पहले नमस्कार भाई साहब, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मेरी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज़ है उसको आप बुलंद कर रहे हैं और औरों की भी करते हैं। सबसे पहले मामला भाई साहब ये है इसमें कि इसमें पर्सनल चालान थे, हमारे फैमिली मेम्बर्स थे, उनका कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था, उसकी व्हीकल इम्पाउंड हो गई थी पल्ला, पीएस पल्ला में। तो वो जो है वो जुरिडिक्शन लगती है श्री विशेष गर्ग जी की कोर्ट की। तो हमने फाइलिंग काउंटर पे, या ई कोर्ट पर भी है, फाइलिंग काउंटर पे हमने एप्लीकेशन मूव करी, क्योंकि फैमिली का था तो इसमें फीस वगैरह का तो ऐसा कुछ है ही नहीं। 26,000 रुपये का चालान था, वो हमने मूव करी। मैंने अपने इंटर्न को भेजा, जूनियर गया था, कि इसमें डेट लेके आओ, शॉर्ट डेट होनी चाहिए क्योंकि अर्जेंट नेचर है, व्हीकल की हर किसी को नीड है। और ऐसा नहीं है, मैं कम से कम 100 ऐसे ऑर्डर भी दिखा दूंगा जहाँ 2-2 और 1-1 दिन में इम्पाउंड व्हीकल छूटती है, क्योंकि अर्जेंट नेचर होता है। उसमें इन्होंने पहले 6 महीने की बोली, जो हंसराज हैं रीडर, कि 6 महीने के लिए श्री विशेष गर्ग जी ने मुझसे बोला हुआ है कि कम से कम 6 महीने की डेट लगानी, चाहे व्हीकल इम्पाउंड हो। फिर इसका मेरे जूनियर का मेरे पास कॉल आया कि भाई आप आ जाओ कोर्ट में। मैं जब गया तो मेरे को देख के कहता है कि 29/5 की डेट लगा देता हूँ, मैं इससे ज़्यादा छोटी नहीं कर पाऊंगा। मैंने उसे बार बार कहा तो उसने कहा ठीक है हो जाएगा, लेकिन खर्चा लगेगा। तब मेरे द्वारा उससे ये कहा था कि कितना खर्चा लगेगा, कह रहा वो मैं अभी नहीं बताता, वो मैं आपको बता दूंगा 2-4 दिन बाद, बाकी खर्चा लगेगा दोगे ना? मैं कहाँ दे दूंगा। नायब कोर्ट को, जो नायब कोर्ट भी है जिस पे एफआईआर दर्ज हो गई और जो चला गया था, भाग गया था वहां से, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई, उसकी भी रिकॉर्डिंग्स हैं। उसको सारे डॉक्यूमेंट्स सारे मैंने उसको लिखकर रिटर्न में चालान नंबर सारा कुछ दिया। उसने पीएस पल्ला में जो वहां पे मुंशी वगैरह जिसको भी होगा उसने शेयर कर दिया। वहां से इन्होंने चालान मंगा लिया। ये चालान लगभग 10 से शायद 15 से 20 दिन इस इंसिडेंट को हो चुके हैं। मैं कोर्ट का वेट कर रहा था कि क्या पता शॉर्ट डेट हो जाए, और मेरा बार बार फोर्स भी किया गया था कि रीडर साहब मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, जज साहब के पास एप्लीकेशन रख दीजिए, वो अपने आप छोटी कर देंगे। क्योंकि विशेष गर्ग जी ने पहले भी इस तरीके के एक सिमिलर मैटर में हमारी अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन मूव करने पर छोटी भी करी थी। उसके जरूरत होती है, मोटरसाइकिल है, किसी को जाना है आना है, उनका बहुत सॉफ्ट बिहेवियर है और वो देखते हैं, नेचर को समझ जाते हैं। उसके बाद में जब मैं वहां पे कल पहुंचा, कल के इंसिडेंट पे आता हूं, जब मैं वहां पे कल पहुंचा तो मेरे फोन के रिकॉर्डर से वहां पर उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने कहा सर चालान तो आ चुका है, आज पुटअप करा दीजिए, मैं चालान पे करने के लिए रेडी हूं। उन्होंने मुझसे कहा कि रजिस्टर अवेलेबल नहीं है। मैं समझ गया, मैं कहा सर कोई और बात है क्या? कह रहा हाँ 2,000 रुपये खर्चे के तो दे जाओ भाई। मैंने कहा सर आज मैं पर्स नहीं लाया, मेरे पास पर्स नहीं है और मैं रखता भी नहीं हूं। मैं कहा मेरे पास पर्स नहीं है आज, मैं हो सकता है 4 बजे तक दे देता हूँ, 4:30 तक दे देता हूँ, या कल भिजवा दूंगा। उसके बाद में मैं इनके जो ये नायब कोर्ट था उसकी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उसने कहा कि जितने रीडर को दिए उतने मुझे देगा। रिकॉर्डिंग में यही शब्द हैं कि जितने रीडर को दिए उतने मुझे देगा। मैंने कहा कुछ कम कर लो, 2,000 तो मैं उसे दे दूंगा, 26,000 का चालान है, मैं पार्टी से मैं खुद नहीं ले रहा, फैमिली मैटर है, आप कम करिए। उसने मुझसे कहा कि 1,500 रुपये कर देना। मैं नहीं कहा था सामने से कि सर कम से कम 1,500 हो जाएंगे क्या? कहा हाँ 1,500, चलो 1,500 कर लूंगा। उसके बाद में सेकंड रिकॉर्डिंग है, जब ट्रैप डला है, पैसे ले चुका है, उसने कहा था कि 2,000 रुपये। मैं कहा सर आपको दे दिए 2,000? कहता हाँ मैंने ले लिए। 1,500, मैं कहा वो 1,500 मांग रहा है जी। कह रहा कोई बात नहीं, मैं कम करा के 1,000 करा दूंगा। ये, और जबकि उनको पता है मेरा फैमिली का चालान था। और ये इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट के पीछे जो मेन कारण था वो ये था कि मैं भी और मेरे जो सीनियर काउंसिल हैं श्री ऋषिपाल शर्मा जी, वो बार बार जजों को जाके, इसकी पहले भी जितेंद्र जी जज होते थे हमारे 138 के 138 के चेक बाउंस के, वहां पर भी इसने 500 रुपए हमारे क्लाइंट से मांगे थे। वहां पे भी हमने शिकायत की कि सर इस तरीके से गरीब क्लाइंट से पैसे ना मांगा करें, बहुत गलत तरीका है। उन्होंने कहा था आप रिटर्न में एक एप्लीकेशन दे दो। हमने कभी किसी को रिटर्न में इसलिए एप्लीकेशन नहीं दी क्योंकि हम कभी भी किसी की नौकरी खराब नहीं करना चाहते थे। हम चाहते थे कि ये समझ जाएं, सुधर जाएं। इस इंसिडेंट की बुधवार को, वेडनेसडे की सीसीटीवी कैमरे अगर जो कोई भी निकलवाना चाहे तो उसको वो अवेलेबल हो सकती है। मैं सबसे पहले डीजे साहब से मिलने के लिए गया, ये सारा घटनाक्रम बताने के लिए कि सर मुझसे पैसे मांगे जा रहे हैं। रीडर साहब को मैंने बताया, मैंने नाम नहीं बताया। मैं कहा सर आपका ही कोर्ट स्टाफ मुझसे पैसे मांग रहा है और मैं पैसे बिल्कुल नहीं देना चाहता, ना देने के बाद में मुझे भुगतना पड़ रहा है, मेरे फैमिली मैटर्स के चालान नहीं पे हो रहे। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैंने कहा था मैं डीजे साहब से बोल दीजिए कि विक्रांत गौड़ एडवोकेट है और वो इस तरीके से उनके साथ में हो रहा है, वो एक बार उनकी बात सुन ले। उन्होंने कहा डीजे साहब अंदर बैठे हुए हैं, डीजे साहब नहीं आएंगे। वो उठ के गए, डीजे साहब को उन्होंने पता नहीं बात करी, बताई नहीं बताई मुझे नहीं पता। बाकी डीजे साहब, उन्होंने कहा डीजे साहब नहीं सुनेंगे। डीजे साहब ने कहा कि आप सुप्रीडेंट को जाके कंप्लेंट कीजिए।
मैंने उनको बोला भी कि मैं ट्रैप कराऊंगा, फिर मजबूरन मेरे पास ट्रैप के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए क्या ऐसा होता है कि ये एंटी करप्शन ब्यूरो क्या ये हरियाणा में डाल सकते, कोर्ट में डाल सकती है, नहीं डाल सकती। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो कोर्ट के अंदर भी डाल सकते हैं। ये बात मुझे रीडर साहब ने बताई। उसके बाद में आप देखेंगे मैं निकलते हुए गया हूं, मैं सुपरिटेंडेंट से मिला हूं। सुपरिटेंडेंट से भी मैंने कहा मेरी एक बार डीजे साहब से मुलाकात करा दीजिए, मजबूरन मुझे ट्रैप के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। उसने भी कहा कि नहीं, डीजे साहब ने कहा है कि जो इस तरीके के हैं उनके खिलाफ आप शिकायत दीजिए, तो मुझे रिटर्न में दीजिए। और मैंने जब उससे पूछा क्या कोर्ट की कोई विजिलेंस होती है अलग से सेपरेट, तो उन्होंने कहा कोर्ट की कोई अलग से सेपरेट विजिलेंस नहीं होती, आपको एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत देनी पड़ेगी। उन्होंने मुझे सजेशन दिया है और डीजे साहब ने ये बातें कही हैं। उसके बाद मैंने ये इंसिडेंट फिर भी मैंने भुला दिया कि क्या पता ये सुधर जाए। बुधवार से और कल सोमवार था, वर्किंग डेज हो गए जी, 2-3 वर्किंग डेज हो गए। मैंने लास्ट में जब भी मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को मैंने शिकायत नहीं दी है, उसके बाद भी मैंने लास्ट में अपॉर्चुनिटी दी कि मेरा चालान आ गया, उसे पे करा दीजिए और जो पैसे नहीं मांगेंगे। क्योंकि मेरी जो एप्लीकेशन है ये आप FIR देखिए 17/4 की है, मैंने कल दी है, और बुधवार की ये 17/4 FIR नंबर 9, ये FIR नंबर 10 17/4। ये अगर जो आप एक्चुअल में जाके देखें तो मैं बार बार प्रयास कर रहा हूं कि क्या पता कोई सुधर जाए। मैं आपको 10 एविडेंस, आप कहते हैं मैं और 10 नायब कोर्टों के खिलाफ दे दूं, आप कहते हैं कौन नहीं ले रहा। अभी इससे अलग भी मैटर श्री राजेश भाकर जी की कोर्ट है, वहां पर मेरा ही सिविल मैटर था, सिविल सूट के अंदर जहां अपील की थी, स्टेटस को कराया था हमने, उसमें स्टेटस को के ऑर्डर कर दिए 2 दिन के लिए, अगले दिन छुट्टी थी, उससे अगले दिन तक के लिए कर रखे थे। मैंने 3 बजे अर्जेंट नेचर में अपनी सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए कोर्ट के ऑर्डर की मैंने मूव करी थी। वहां पर जज रीडर के साथ में मेरा झगड़ा हुआ है। किस लिए? पार्टी के लिए हम झगड़ते हैं, पार्टी क्लाइंट है हमारी, हमें उसके लिए झगड़ते भी हैं, लड़ते भी हैं। उनके लिए वो क्यों नहीं दे रहे? उनका राइट है। जिसमें झगड़ा होने के बाद जब मैंने देखा जिस एप्लीकेशन के लिए होता तो अलाउ करा के जज साहब ने अलाउ कर दी है, भाकर साहब ने अलाउ कर दी और अपने पास 1 घंटे रख के बैठा रहा। इंसिडेंट कोर्ट में काफियों को पता है, पर ये नहीं पता किसके साथ में हुआ। मेरे साथ में हुआ है। बदतमीजी करते हैं। 500 रुपए का मेरे पास तो एविडेंस नहीं है। सेंट्रल थाने में मैंने कंप्लेंट दी हुई है, मेरी कंप्लेंट पेंडिंग है सेंट्रल थाने में। इनके खिलाफ बार बार हम आवाज उठाते रहे हैं और डीजे साहब की नॉलेज में लेके आए हैं, भाकर साहब की नॉलेज में, तो सारी चीजें। लेकिन भाकर साहब ने अपना जो था जज साहब ने अलाउ भी कर दी, ऑर्डर अपलोड करने के लिए बोल दिया। उन्होंने टाइमली जैसे ही आर्ग्यूमेंट सुना 10 मिनट के अंदर अंदर ऑर्डर भी डिक्टेट कर दिया उन्होंने। और जो ऑर्डर अपलोड तुरंत हो जाना चाहिए था उसको 2 दिन बाद अपलोड कर रहे हैं। क्या फायदा? वहां पर जो जमीन थी उस पर कब्जा हो गया। पुलिस को क्या शो करें, क्या डॉक्यूमेंट दिखाएं, क्या ऑर्डर दिखाएं? तो इस तरीके से दलाली की वकालत थोड़ी ना करनी है हमें कि हम दलाली करने आते हैं, वकालत करने आते हैं हम। ये इंसिडेंट नहीं रहा। इसका जो एलमत था, ये एक कोर्ट का मैंने आपको बताया, ये विशेष गर्ग जी की कोर्ट का था, जो नायब कोर्ट। और जो इंसिडेंट मेरा इसके साथ में था, अपना रीडर के साथ में, हंसराज के साथ में, एलमद है। उस एलमद ने पूरा स्कैम खोल दिया। वो 32 मिनट की रिकॉर्डिंग है, मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा और मैं हर किसी से रिक्वेस्ट भी करूंगा आप प्लीज उस रिकॉर्डिंग को सुने। उसने हमारे जो श्री विशेष गर्ग जी हैं उनको गाली दी है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज हैं YS राठौर जी उनको गाली दी है। उन्होंने मेरे सीनियर के लिए कि हम शिकायती हैं। हम शिकायती क्यों? क्योंकि हम बार बार करप्शन की आवाज उठाते थे, लेकिन कभी किसी की नौकरी के लिए हमने कभी आज तक किसी की कंप्लेंट फाइल नहीं करी है। पूरे कोर्ट में बार बार हम वर्बली बोल के आ जाते थे कि ये सुधर जाएं, ये सुधर जाएं, और उसी का वो बेनिफिट उठाते थे कि हमारी शिकायत करते हो, हम लंबी डेट देंगे। वो हुआ है मेरे साथ। ये सारा किस लिए हुआ है? लंबी डेट के लिए हुआ है। और ई कोर्ट पे आप चेक भी कर सकते हैं कि 29/5 की डेट लगा रखी है, रिकॉर्ड है। और उसने, आप मानेंगे नहीं, हमारे जो बार के सीनियर्स हैं उन बार के सीनियर्स के लिए उसने बोला कि मैंने तो कितने बच्चे आए थे उनको कितना आगे बढ़ा दिया, और देखना आप कितनी जल्दी पैसे दे के आगे बढ़ते हो। मुझे नहीं करना, मुझे नहीं बढ़ना आगे। दलाली की वकालत मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करना चाहता। भाकर साहब का इंसिडेंट हो गया। मेरे 3 केस थे, तीनों केस खराब कर दिए। मेरा जो सिविल सूट में जो अपील मैंने फाइल की वहां पर झगड़ा हुआ पैसे ना देने की वजह से। श्री विशेष गर्ग जी के यहाँ पे ना देने की वजह से आज भी वो पेंडिंग है। बाइक इंपाउंड है, 26,000 रुपए का चालान पेंडिंग है। हजार रुपए के, जिनसे मैंने फीस भी नहीं ली, जो जोमेटो ड्राइवर है उनसे क्या 2,000 रुपए की फीस मैं लूंगा? कि इंटर्न आया था कि भैया इनके करा दो, ठीक है भाई, एक वकालतनामा लगना है, कोई बात नहीं, लगा दे। 2,000 रुपए के तो चालान है, 2,000 के चालान तो ऑन रिकॉर्ड है, उसमें 3,000 मांग रहा है। उसकी रिकॉर्डिंग का क्या करेगा? एलमद है वो, उसमें जिसने गालियां दी हैं जजों को, सीनियर्स को। ये अभी आज क्या हुआ कोर्ट में? सर आज मैं एक्चुअली कोर्ट में नहीं था, मैंने भी वीडियोस देखी और वीडियोस में कुछ इंसिडेंट ये आ रहा था कि जो एक तो कार्रवाई हुई है, वो कह रहे थे कि इलीगल कार्रवाई थी, और जो हमारे सीनियर्स थे
और अपना सेंट्रल थाने में कंप्लेंट देने भी गए कि मारपीट हुई है, जितना मैंने वीडियोस में देखा, क्योंकि मैं आज कोर्ट में मेरे को पर्सनल कुछ इश्यूज थे और विजिलेंस गई थी, उनके साथ हो गया मारपीट वगैरह। उसके कोई बता रहे हैं कि कोई चोट वगैरह बताई थी कि चोट वगैरह आई है अपना इसके रीडर के, और रीडर के बाद उसके कोई वकालतनामा फटा। ये कुछ इंसिडेंट मेरे को जो वीडियोस देख के आया है, मुझे भी इतना ही पता है, उसके अलावा क्योंकि मैं कोर्ट में आज था नहीं। अगर जो मैं कोर्ट में होता तो मैं सारी बातें रखता, बिल्कुल रखता, कि एक्चुअल में तो ये है, हमारे साथ गलत हो रहा है, यंग लॉयर्स के साथ में गलत हो रहा है। हम, क्योंकि हमें सीनियर एडवोकेट्स हमेशा से, चाहे वो मेरे सर थे श्री शिवपाल शर्मा जी हैं या फिर कोई भी सीनियर्स की मैं सबकी बात करूंगा, रिस्पेक्टेड जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, उन्होंने कभी भी हमें ये नहीं कहा जाके उसको 100 रुपए दे देना, उसको 1000 रुपए दे दे, 500 रुपए की बेल हो रही है। लेकिन हम जाते हैं, अगर जो ना हो, आप, मैं कह रहा हूं कमेंट करें इस बात को, जितने भी एडवोकेट्स हैं, क्या बेल के पैसे नहीं लिए जाते? जब भी आप बेल कराने जाओगे 1000 रुपए से आप नीचे नहीं आ सकते। आप कोई एप्लीकेशन, अर्जेंट एप्लीकेशन है, उस पे आप वो नकल बनवाने के लिए चली जाइए, 3 दिन का प्रोसेस है, 3 दिन के प्रोसेस के कितने लेते हैं, उस पे पैसे खाते हैं। उसके बाद में प्रोसेसर सर्वर दस्ती होता है, जैसे दस्ती कराने के 5-5 हजार रुपए मांगते हैं। आप समझिए, प्रोसेसर सर्वर यानी कि यहां से उठ के तीसरी मंजिल से उठ के तीसरी मंजिल पे जाना है और दस्ती नोटिस की सर्विस होगी तो 5,000 रुपए लेगा। कई केसेस ऐसे आ जाते हैं जो हमें वेलफेयर में करने पड़ते हैं, जिसमें हम फीस नहीं ले पाते। क्या हम उससे फिर क्लाइंट से कहें 5,000 रुपए दे? दलाली करें? दलाली नहीं करेंगे, वकालत करेंगे। और इतना ही नहीं, एनबीडब्ल्यू इशू कराने के लिए अगर जो बात यही आएगी कि और एविडेंस प्रूफ करिए, तो एनबीडब्ल्यू एग्जीक्यूट कराने के लिए कि किसी को पकड़ के लाना है, उसके लिए भी पैसे चाहिए यहां से काटने के लिए। फाइलें, ये जो एप्लीकेशन है, जो ये अलमत था, जो सुमित तुर्किया का, इसने मेरी, जो कि एविडेंस में क्लियर ई कोर्ट पर शो हो जाएगी, वो इसने एप्लीकेशन गुम कर दी। और काफी अधिवक्ता जाते हैं चलान भुगतवाने के लिए तो वर्चुअल कोर्ट डाला हुआ है। वो अपनी रिकॉर्डिंग में खुद कह रहा है जो हमारा बहुत नजदीकी है ना, उसके लिए कुछ नहीं है वर्चुअल कोर्ट, 1 मिनट में मंगवा देते हैं हम चलान। बाकी आप इस एप्लीकेशन के चक्कर में मत पड़ो, पैसे दो, ऊपर कट जाएगा, 500 रुपए वहां जाएंगे, 300 वहां जाएंगे, 1000 रुपए हमारी जेब में 3 जनों पे आगे जाते हैं। क्या करूं? दलाली तो नहीं होगी, वकालत करने आए हैं, वकालत करेंगे, ये डिसीजन है सर। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।